चैनल स्टडी विद स्मृति में आज इस क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड के करंट अफेयर्स कराने वाली हूं और इसमें मैं आप लोगों 12 जनवरी के करंट अफेयर्स करेंगे और साथ ही साथ झारखंड जीके का भी सेक्शन में कराऊंगी जिसमें आप लोग झारखंड के जिलों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आज आपको गढ़वा और लातेहार जिला के बारे में बताऊंगी। कोशिश रहेगी रांची के बारे में भी बताने का। क्लास में आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन एएफसी महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम में किया गया है। तो वो कौन सी खिलाड़ी हैं जिनका चयन एएफसी महिला एशिया कप के लिए किया गया है? तो ये है सुमति कुमारी, इनका चयन। अब सुमति कुमारी कौन है दोस्तों? तो सुमति कुमारी जो है ये एक फुटबॉल प्लेयर है और ये गुमला से है। झारखंड का एक जिला है गुमला और ये कहाँ पर है? तो यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ से निकलते हैं, गुमला से, सिमडेगा से, और फुटबॉल खिलाड़ी हैं सुमति कुमारी। और इसके लिए झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, इन्होंने बहुत सारी बधाइयां भी दी हैं और 2020 से इनको प्रशिक्षण जो है झारखंड सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। झारखंड के गुमला जिले की फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये सुमति कुमारी और ये जो जिस कप के लिए इनका चयन किया गया है वो है एएफसी महिला एशिया कप और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में किया जाएगा। और कब से कब के बीच में किया जाएगा? तो 20 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी के बीच में इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया जाएगा। फॉरवर्ड पोजीशन से ये खेलती हैं और ढाका में एक आयोजन हुआ था अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप में, जिसमें भारत जो था वो उप विजेता बना था और इस टीम में भी ये सुमति कुमारी जो है वो शामिल थी। सुमति कुमारी मार्च अप्रैल 2021 से उज्बेकिस्तान में हुए फ्रेंडली फुटबॉल मैच में इन्होंने भारत का भी प्रतिनिधित्व किया था। तो फुटबॉल प्लेयर है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड की जो सुमति कुमारी हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? तो यही है झारखंड की खिलाड़ी सुमति कुमारी। आप इनको देख पा रहे होंगे, इनका चयन हुआ है फुटबॉल टीम के लिए। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यही पेपर से मैंने निकाला है। देखिए, सुमति संत पत्रिका +2 विद्यालय में इंटर आर्ट्स की ये छात्रा हैं। 2019 में भारतीय फुटबॉल टीम अंडर 15 में ये 3 गोल करके सुमति ने अपनी पहचान बनाई थी और सीएम जो है वो झारखंड के सीएम, इन्होंने बहुत सारी बधाइयां भी दी हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की ओर से एक विद्या वाचस्पति सम्मान, इससे सम्मानित किया गया है किसे? तो प्रश्न को मैं एक बार और मैं रीड कर देती हूँ। निम्न में से किसे विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की ओर से विद्या वाचस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? तो इनका नाम है आशुतोष प्रसाद। कौन है ये दोस्तों? तो ये आशुतोष प्रसाद है, इनको सम्मानित किया गया। थोड़ा सा इनके बारे में हम डिटेल में देखें कि आखिर ये कौन है आशुतोष प्रसाद। देखिए, ये वरिष्ठ साहित्यकार हैं जिनका नाम है आशुतोष प्रसाद। इनको विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ पीएचडी सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान हिंदी सेवा, सारस्वत साधना, कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां, शोध कार्य में सहभागिता और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के आधार पर इनको दिया गया है। ये वर्तमान में कला, संस्कृति और साहित्य को समर्पित संस्थान जिसका नाम है संस्कार भारती, रांची के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के बिहार झारखंड के संयोजक भी हैं और इन्हीं को देखिए विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से विद्या वाचस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, साहित्यकार हैं ये आशुतोष और यही इनका चित्र है, ये आप देख पा रहे होंगे इस चित्र को। तो इनको ये सम्मान मिला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर्स है, जो 12 जनवरी का करंट अफेयर्स है, देखिए तो ये बस यही तक है, बहुत ज्यादा नहीं निकला है। अब हम लोग थोड़ा झारखंड के जीके को करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ? तो गुमला गढ़वा के बारे में बताऊंगी और इसके साथ साथ मैं लातेहार जिला के बारे में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और इस सब चीज को अच्छे से इसको क्लियर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब ये कंटिन्यूटी के साथ आपको मिला करेंगे। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, कल लाइट जा रही थी तो अब सुबह सुबह मैं वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लिया करूंगी, अब बना आपको दे दिया करूंगी। गढ़वा
गढ़वा जो है इसको माँ गढ़ देवी की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो गढ़वा को किस नाम से जाना जाता है? तो माँ गढ़ देवी की नगरी। अब इसकी क्या क्या विशेषता है और कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो चलिए हम लोग क्लास में जानते हैं। इसका स्थापना वर्ष, तो ये स्थापना वर्ष से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि गढ़वा का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में 1991 में गढ़वा की स्थापना हुई थी। इसकी अवस्थिति कहाँ है? झारखंड के ये किस तरफ है दोस्तों? तो झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिम का ये जिला है। थोड़ा सा मैं मैप की तरफ आपको लेकर के चलूंगी और वहां मैं आपको दिखाऊंगी कि गढ़वा जो है वो कहाँ पर है। देखिए ये वाला जो एरिया है ये गढ़वा का है, आप इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। इधर है बिहार और इधर है छत्तीसगढ़ और यहाँ है उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये गढ़वा एक ऐसी विशेषता को लिए हुए हैं कि ये बिहार के साथ भी अपनी सीमा लगा रहा है, ये छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा लगा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा लगा रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके और झारखंड के स्थान से आप लोगों से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब देखिए इसकी सीमाओं के बारे में अब हम लोग जानते हैं। देखिए पूरब में क्या है? तो पलामू है, अभी तुरंत मैं इसको दिखाऊंगी। पूरब में पलामू है। पश्चिम में कौन सा है? तो राज्य है एक अलग, तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर में है बिहार। और दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो दक्षिण में राज्य है छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है गढ़वा में। तो गढ़वा का मुख्यालय गढ़वा है। यहाँ पर अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 3 अनुमंडल है दोस्तों। वो कौन कौन सा है? तो ये तो गढ़वा है और एक नगर उटारी है। तो नगर उटारी में एक वंशीधर मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जानेंगे उसके बारे में भी। नगर उटारी है और तीसरा है रंका। तो गढ़वा, नगर उटारी, रंका, यहाँ पर 3 अनुमंडल है। जिला निर्माण जब हुआ था उस समय में यहाँ प्रखंड की संख्या थी 8, लेकिन वर्तमान में गढ़वा में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 20 प्रखंड है। विधानसभा यहाँ पर क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो यहाँ 2 विधानसभा, यहाँ के 2 विधायक हैं होंगे। 2 विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन सा? तो एक तो गढ़वा है और दूसरा है भवनाथपुर। आपने मैप में भी जान लिया कि गढ़वा का लोकेशन किधर है। तो ये वाला एरिया जो है ये गढ़वा का लोकेशन है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2, मैंने 2 बार लिख दिया, गढ़वा और भवनाथपुर। लोकसभा संसदीय क्षेत्र इसका कहाँ पर है? लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है यहाँ पर, तो वो पलामू ही है। आपने पिछले क्लास में आपने पलामू के बारे में जाना था। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी, उसमें सारे वीडियो जो है मैं वहां अपलोड कर रही हूँ, वहां पर उसी प्लेलिस्ट में आप जाकर के आप देख लीजिएगा। लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है, कौन सा है? पलामू। यहाँ पे कुछ प्रमुख नदियां हैं दोस्तों ये गढ़वा में। तो कौन कौन सी नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं? तो यहाँ से कनहर नदी जो है उसका भी अपवाद क्षेत्र है गढ़वा। सोन नदी आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि पलामू से भी होकर के गुजरती है सोन नदी, तो यहाँ से भी सोन नदी होकर गुजरती है। तो सोन नदी जो है वो गढ़वा से भी होकर गुजरती है। तहले, सरस्वती, आपको छोटी छोटी नदियां हैं जो यहाँ से, दानरो, अन्नाराज, ये बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। बेलईती, पंडा, बिरहा, बाई, बांकी, सुखलदरी, यहाँ पर जलप्रपात भी है, सुखलदरी जलप्रपात, मैं आपको आगे बताऊंगी। कुछ ऐतिहासिक स्मारक भी है गढ़वा में। कौन कौन सा है? रंका राजभवन, और रंका जो है यहाँ पर अनुमंडल भी है। रंका, नगर उटारी, ये सभी अनुमंडल है। यहाँ पर 3 अनुमंडल आपने अभी पढ़ा है कि जो गढ़वा में है। नेक्स्ट है प्रमुख धार्मिक स्थान। यहाँ पर कौन कौन से धार्मिक स्थान है? तो ये है बाबा वंशी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सब भाग है दोस्तों। जब आप मंदिर के बारे में आप पढ़िएगा तो आपको ये भी जानना है कि वंशीधर का मंदिर कहाँ पर है। तो बाबा वंशीधर का मंदिर कहाँ है? तो ये गढ़वा में, अगर आपसे क्वेश्चन आ गया। राजा पहाड़ी का शिव मंदिर भी गढ़वा में है। गढ़ देवी का मंदिर, तो गढ़ देवी के मंदिर की वजह से भी इसको जाना जाता है गढ़वा को। तो गढ़ देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये गढ़वा में है। केदार का माँ चतुर्भुजी मंदिर कहाँ पर है? तो ये गढ़वा में है। खोनहर महादेव, जोगिया मठ, कोटम, ये सभी कहाँ पर है? तो ये सभी स्थिति इनकी गढ़वा में ही है। ये धार्मिक स्थल हो गए। अब कुछ पर्यटन स्थल, यहाँ पर कौन कौन से घूमने वाले स्थान है? अब देखिए सतबहनी जलधार झरना, जब मैं आपको जलप्रपात के बारे में बताऊंगी तो उसमें मैं आपको ये सारी चीजें और भी डिटेल में, फिलहाल आप लोग जिलों के साथ की विशेषता के बारे में सब भी जानते हुए चलिए। सतबहनी झरना, अन्नाराज डैम यहीं पर है। गुर सिंधु जलप्रपात वो भी कहाँ पर है? तो वो भी यही है। बलचौरा जलप्रपात और बंडा पहाड़ ये सब यहीं पर है।
प्रमुख जनजातियां जो गढ़वा में निवास करती हैं वो कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो ये उरांव जनजाति है, झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति, और इन्हीं में धुमकड़िया नाम का युवा गृह का प्रचलन है। ये इनकी भाषा जो है वो कुडुक है, और चेरो जनजाति जो है वो भी यहाँ की प्रमुख जनजाति है। तो कौन कौन हो गई? उरांव, कोरवा, चेरो। कोरवा जो है आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है, हम लोग जानेंगे जनजातियों के बारे में, तो वहां हम लोग डिटेल में जानेंगे। कुछ प्रमुख उद्योग भी है यहाँ पर, जैसे कि लाह उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, कत्था, रेशम, बीड़ी, चारकोल, लकड़ी उद्योग भी यहाँ पर स्थित है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले वंशीधर मंदिर के बारे में, जो चीज जो है कहाँ पर, तो ये गढ़वा में है वंशीधर का मंदिर। ये आप लोग जो देख रहे हो ये वंशीधर मंदिर का ही एक फोटो है। थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जान ले, ऐसे मंदिर वाले सेक्शन में तो मैंने शायद आपको करा दिया है, सारा भाग मैंने मंदिर वाले करा दिए हैं। देखिए, नगर उटारी में राधा कृष्ण मंदिर जो है वो काफी प्रसिद्ध है। बाबा वंशीधर के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। यहाँ पर सुनहरी मूर्ति जो है वो काफी प्रसिद्ध है, और राधा कृष्ण की मूर्ति जो है वो सोने से बना हुआ है, सोने का बना हुआ यहाँ पर मूर्ति है। और राजा पहाड़ी शिव मंदिर की शताब्दी पुरानी सोना का मूर्ति भी यहाँ पर शामिल है। तो ये वंशीधर मंदिर है, सोने का बना हुआ यहाँ पर मूर्ति है। अब हम लोग आगे बढ़ते कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं जो गढ़वा से संबंधित है। फिर इसके बाद हम लोग लातेहार के बारे में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो गढ़वा से रिलेटेड है। गढ़वा जो राज्य जिला है झारखंड का एक प्रमुख जिला जो उत्तर पश्चिम में इसकी अवस्थिति है, तो यहाँ ये मराठों के द्वारा इसको बसाया गया है। किसके द्वारा बसाया गया? तो गढ़वा को मराठों के द्वारा ये बसाया गया जगह है। गढ़वा जिला का जो भंडरिया प्रखंड है वहां पर गुलगुल पाट पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, झारखंड के किस क्षेत्र में गुलगुल पाट पहाड़ है? तो ये गढ़वा में ही पड़ेगा आपको गुलगुल पाट पहाड़। ये भंडरिया प्रखंड में, गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड से जेपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये दूसरी ऊंची चोटी है झारखंड की, गुलगुल पाट पहाड़ झारखंड की। और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यही है गुलगुल पाट पहाड़। तो इसको सरुवत पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 3819 फीट की इसकी ऊंचाई है। तो गुलगुल पाट पहाड़ को ही सरुवत पहाड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वंशीधर नगर। देखिए यहाँ पर एक जगह का नाम है जिसका नाम है वंशीधर नगर, लेकिन ये 2017 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसका जो आरंभिक नाम है वो कौन सा है? तो नगर उटारी। आपको पता है कि नगर उटारी में ही वंशीधर मंदिर है। चूंकि यहाँ वंशीधर मंदिर है इसी के नाम से अब इसका आधुनिक नाम क्या हो गया है? वंशीधर नगर। और किस वर्ष में इसका नाम परिवर्तित हुआ है? तो 2017 में इसका नाम बदल दिया गया है। नगर उटारी का नाम अब क्या हो गया है? तो ये हो गया है वंशीधर नगर। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वंशीधर नगर का प्राचीन नाम क्या था, या फिर इसका आरंभिक नाम क्या था, या पहले इसका नाम क्या था, या नगर उटारी का नया नाम क्या था, नया नाम क्या है? तो आप ऐसे भी क्वेश्चन, या फिर किस वर्ष इसका नाम परिवर्तित हुआ, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस स्थान से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के एग्जाम में। आपने सिलेबस देखा होगा उसमें पता होगा। गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से लगता है। वो कौन कौन से राज्य हैं जिससे गढ़वा लगता है? तो एक तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा बिहार है, और छत्तीसगढ़ है। ऐसा होने वाला झारखंड का एकमात्र जिला है जो कि 3 राज्यों से लगता है। कौन कौन सा है? फिर से मैं रीड कर देती हूँ। उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, जैसे आपको तो ये पता ही है कि यहाँ पर गढ़वा है, तो यहाँ बिहार है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर उड़ीसा है, और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। तो और ये यूपी है। तो ये गढ़वा की स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के साथ ये सीमा साझा करना। गढ़वा जिला झारखंड का सबसे उत्तर पश्चिम भाग। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाए कि निम्न में से कौन सी जिला जो है जो झारखंड का सबसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा यही गढ़वा जिला जो है वो सबसे उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। लातेहार वाला हम लोग कल देख लेंगे। आज का मुझे लगता है कि थोड़ा सा बड़ा क्लास हो गया है, तो क्लास अपलोड भी करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। लातेहार और रांची के बारे में कल की क्लास में आप लोग देखेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।